स्टार्ट हो गया फिर से। देखो इक्वल वेक्टर का क्या था, दो या दो से अधिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे लाइक में क्या था, सेम डायरेक्शन था, मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल, कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जैसे देखो सपोज एक वेक्टर ले लेंगे और ये भी दूसरा लेंगे, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर मान लो कि एक वेक्टर हो गया और दूसरा हो गया, दोनों का क्या है, सब सेम है, तो सोचो कि अगर हम यहाँ लिखें वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी, तो हमें लिखना पड़ेगा कि ए वेक्टर जो है सो बी के बराबर है। कोई दिक्कत है, ए वेक्टर किसके बराबर है, बी का बराबर है। अब एक बात आगे बताते हैं, यूनिट वेक्टर में बताएंगे। तो पहले बताओ कि अगर दो इक्वल वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर दो इक्वल वेक्टर को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। तो जीरो अगर मिलता है तो जीरो पर भी हमें वेक्टर देना होगा। हम प्रॉपर्टीज में आगे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं, यानी टाइप्स में ही जीरो वेक्टर। तो जीरो को वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जीरो का मतलब समझ लो कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन भी इसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, फिर भी इसको वेक्टर बोलना हमारा मजबूरी है, इसलिए कि क्योंकि ये घटाने के बाद आया है जीरो, इसलिए हमको इसको जीरो बोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनइक्वल इक्वल वेक्टर को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, इक्वल वेक्टर के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ आता है अनइक्वल वेक्टर। फोर्थ केस है अनइक्वल, अनइक्वल या इसी को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, या इसी को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो जो हम लोग पढ़े किस में, अनलाइक में, क्या पढ़ा अनलाइक में, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे अनइक्वल, या फिर बोलेंगे नेगेटिव, या उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स having same magnitude but opposite direction, opposite direction called क्या बोलेंगे, अनइक्वल, अनइक्वल, या हो सकता है नेगेटिव, या फिर हो सकता है अपोजिट। अपोजिट वेक्टर। जैसे देख सकते हो कि एक वेक्टर इधर ले लिए और दूसरा इधर ले लेंगे, अगर इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर तो इसको बोलना पड़ेगा माइनस ए। ठीक है, क्यों बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इसलिए यहाँ पर देना पड़ेगा नेगेटिव। कोई पूछ देंगे कि बताओ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा, सेम होगा तो हम उसको मॉडुलस अगर लेते हैं दोनों का, तो दोनों का मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेम। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब इसके बाद आता है कोलिनियर, लिख लोगे ना, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कोलिनियर, यानी कि बहुत सारे, इसके करीब करीब 8 या 9 टाइप है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और कोलिनियर भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आएगा 5, जिसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, समझो कोलिनियर का मतलब क्या होता है। को का मतलब होता है एक ही, मतलब सेम, फिर निकाल रहे हो। को का मतलब होता है सेम यानी एक, और लीनियर का मतलब लाइन। अगर जितने भी वेक्टर हैं सबको अगर हम एक लाइन में लिख दें तो सारा वेक्टर क्या कहलाएगा, कोलिनियर। तो अभी तक जितना पढ़ा है, जितना चारों वेक्टर पढ़ा ना, 4 गो, लाइक, अनलाइक, इक्वल, अनइक्वल, वो चारों के चारों बता इसके टर्म में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। चारों को पढ़ो, चारों में क्या देखें, लाइक में डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड अलग, अनलाइक में क्या पढ़ा, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड भी अलग, और इक्वल में डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम, और नॉन अनइक्वल में डायरेक्शन अपोजिट और फिर मैग्नीट्यूड सेम। सबके सब बताओ, उठा करके एक ही लाइन पर हम ला सकते कि नहीं, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोलिनियर उसको कहते हैं कि जितने सारे वेक्टर्स हैं, अगर सारा वेक्टर्स एक ही लाइन में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो डायरेक्टली कह दें कि एबव 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि लाइक, अनलाइक, फिर कौन था, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स ऑल आर कोलिनियर वेक्टर। सब क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें कौन कौन आ सकता था, तो इसमें बताओ दोनों चीज हो सकता था। डायरेक्शन सेम वाला होगा कि नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन सेम वाला होगा, अरे बोले यस और नो, डायरेक्शन सेम भी कोलिनियर में होगा कि नहीं होगा, होगा, और डायरेक्शन अपोजिट वाला भी होगा। तो लिख सकते हैं इसमें होना क्या चाहिए था, डायरेक्शन में बी सेम और में बी अपोजिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो सपोज ए वाला वेक्टर ये हो गया और ये वाला हो गया इतना बड़ा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर हमारा ए होता और ये बी होता, और हम ऐसे सोच लिए कि बी अगर 1 यूनिट है और ये वाला 1.5 है, तो बताओ 1.5 है तो कह सकते हैं ना कि जो वेक्टर ए है इसका कितना गुना है, 1.5 गुना हो जाएगा। तो जो लैम्डा बताएगा इसी का मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन। अगर सोच लो कि एक वेक्टर हमने इधर लिया और दूसरा वेक्टर इधर ले लेते, और इसको भी मानते ए वेक्टर है और इसको बी, और मान रहे हैं कि जो बी वेक्टर है दुगना है, तो हम इसको ऐसे कह सकते थे कि ए बराबर -1/2b। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर का हाफ है कौन, ए, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या देना पड़ा, माइनस। तो इसी को हम लोग अगर चाहेंगे तो लैम्डा लिख सकते हैं और बोल देंगे कि ए बराबर लैम्डा बी। तो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के बराबर। तो कोई भी अगर हमारा कोलिनियर वेक्टर है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन अब ये रहेगा कि बताओ ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बराबर 4c वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ।
ये वाला, तो दो वेक्टर को, एक तो कोलिनियर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा लाइक वेक्टर को। क्यों? जब ये बराबर है, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव रहता डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, जब बराबर तो डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन बता मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? b का 4 गुना है। तो बताओ लाइक में क्या था? डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट। तो ये भी हमारा किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? कोलिनियर के एग्जाम्पल में। तो बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कोप्लेनर वेक्टर। हाँ जी, सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सब लिखना पड़ेगा। कोप्लेनर वेक्टर लिखेंगे, 2 और मोर वेक्टर vectors all lie in same plane called कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर जैसे बताओ, एक अगर ये प्लेन मान लेंगे, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, सब बताओ एक ही प्लेन में है कि नहीं? तो सब के सब क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। अब क्वेश्चन ये है कि 2 वेक्टर्स कहीं भी ले लो, अगर तुम्हारा प्लेन डिसाइड नहीं किया, समझो अगर प्लेन डिसाइड नहीं किया कि कौन सा प्लेन है, तो 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होगा, ऑलवेज कोप्लेनर। देखो कैसे, जब सपोज एक वेक्टर अगर इधर रहता और एक वेक्टर ये वाला चाहिए ले लो, ठीक है, ये दोनों से बता एक प्लेन हमेशा डिसाइड होगा कि नहीं होगा? अगर हमको ये प्लेन नहीं कहा तब, अगर प्लेन कहा देता ऐसे कि एक घर है और घर के दीवार में लेते हैं एगो वेक्टर और दूसरा वेक्टर लेते हैं फ्लोर पे, तो क्या ये दोनों कोप्लेनर कहलाएंगे? नहीं ना। तो जब तक हमारा प्लेन डिसाइड नहीं करेगा तब तक हम 2 वेक्टर को कोप्लेनर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक कंडीशन डाल देंगे कि आपके पास एक रूम ऐसे बना दिया गया जिसमें एक वेक्टर को कहां पर लिया जा रहा है? दीवार में, और एक वेक्टर को फ्लोर में, तो इस केस में ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। यहां पर कोप्लेनर नहीं होगा, लिख सकते हैं हियर 2 वेक्टर इज नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर हम दे दिए हैं प्लेन के बारे में। कोई दिक्कत? बस इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक ना। इतना पर अभी जस्ट यहीं पर रखना ही लिखना है, तभी लिखा आ जाएगा, ठीक है। रहने देते हैं। हाँ, 15 मिनट में बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अगला दिन का बचा है इंपॉर्टेंस में यूनिट वेक्टर। पूरा ये वेक्टर चैप्टर यूनिट वेक्टर पर ही डिसाइड करता है, और को इनिशियल, और दोनों को हम छोड़ के रखे हैं ट्यूसडे के लिए, ठीक है।